present teacher. वेलकम बैक चैंपियंस। आज इस वीडियो को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा आपको एक्सपोनेंट के बारे में। बेसिकली पहला चीज ये है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली कोई नया चीज नहीं है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारी चीजें हमें जो ऑलरेडी हम जो पढ़ रखे हैं उसी को चीजें बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। अंडरस्टूड? और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ये सारे जो लॉज को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली मैं प्रूव करूंगा कि क्यों लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड है। बेसिकली मैं इसलिए भी प्रूव करना चाहूंगा आपको कि अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ इस सब चीज को तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपका और क्लियर हो जाएगा। ओके, और इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, ये चीज है कि थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट चीज है कि आपको ये वीडियो जो है मे भी आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ जाए। ओके, बट अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो कोई भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ओके, नोट्स बना लीजिएगा ना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि बेसिकली ये थर्ड लॉ जो है ये कोई नया लॉ नहीं है, ये बेसिकली सेम सेकंड लॉ की तरह ही है। राइट? देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा कि n बड़ा है या m बड़ा है। ओके, और मैं आपको दोनों बताऊंगा कि जब m बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, n बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है ना? क्योंकि सेकंड रूल लॉ बेसिकली किसके लिए था, जब m बड़ा हो n से। तो ओके, और थर्ड रूल कब होगा, ये रूल है जब n बड़ा होगा m से। अंडरस्टूड? तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा बिना m और n को बड़ा या छोटा लिए हुए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं लोग। तो यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इसको मैं पहले ब्रेक करूंगा तो ये क्या है 2 to the power m upon q to the power m divided by p to the power n upon q to the power n. ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, ये देखिए ये p upon q के फॉर्म है। बेसिकली ये क्या एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा और ये बेसिकली क्या नया रैशनल नंबर बनेगा और ये क्या एक नया रैशनल बन जाएगा। ठीक है ना? दो रैशनल नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे हम लोग q to the power n upon q to the power n equals to। नाउ अब हम लोग करेंगे यहाँ पर बेसिकली p और p को एक जगह ले आएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कम्यूटेटिव विंडो यूज करें। यहाँ पे ऊपर मतलब आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो p to the power n upon p to the power n into q to the power n upon इसको मैं यहाँ ले आऊंगा तो q to the power n। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये बेसिकली क्या होगा p to the power m minus n। ओके, मल्टीप्लाइड q to the power n minus m। ओके, नाउ थोड़ा सा देखने में अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे क्या है m minus n है, यहाँ पे n minus m है। ओके, तो क्यों ना हम लोग दोनों देखिए बेसिकली ये किसकी तरह है, ये बेसिकली ये -3 और 3 की तरह है। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग दोनों बेसिकली क्या है ऑलमोस्ट सेम बना देंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे तो इस ये m minus n है तो इसको भी m minus n बना देते हैं हम। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा m minus n, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम माइनस साइन ले सकते हैं। देखिए q to the power n minus m equals to q to the power माइनस में बाहर ले दूंगा इसको m minus n हो जाएगा। लिख सकता हूं मैं दिस इक्वल्स टू दिस, मैंने माइनस से करके कॉमन कर दिया है तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। बेसिकली इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा p to the power m minus n into q to the power minus m minus n मैंने लिख दिया इस तरह से। ठीक है ना? नाउ दिस इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे बेसिकली एक नंबर है उसका क्या है नेगेटिव पावर है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि m बड़ा है कि n बड़ा है। तो सपोज कि मैं ले रहा हूँ m जो है पहला केस m बड़ा है n से। ओके, अंडरस्टूड? m बड़ा है n से तो इसका मतलब क्या है m minus n का ये पॉजिटिव नंबर होगा। राइट? और ये क्या होगा m minus n क्या होगा बेसिकली ये आपको क्या होगा आपको m, देखिए मैंने m बढ़ा लिया है n से, यहाँ पे क्या है ये भी पॉजिटिव है। राइट? ये पॉजिटिव m minus n बड़ा होगा, m minus n सॉरी पॉजिटिव होगा, m minus पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के सामने माइनस लगा उसका मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। राइट? तो इसका मतलब क्या है ये जो वैल्यू जो है q to the power नेगेटिव पावर है कि नहीं? तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 to the power -3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 to the power क्या जाता है 3 हो जाता है। देखिए इसमें ये बराबर ये कैसे, इसका मतलब क्या हो गया माइनस हट गया है
यहाँ इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें ये क्या चेंज हुआ है, माइनस हट गया है और 2 टू द पावर 3 जो है 1 अपॉन हो गया है। सेम यहाँ पे भी होगा, p m माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, इनटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, q टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए माइनस n हट जाएगा और 1 अपॉन q टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, तो 1 अपॉन q टू द पावर m माइनस n, q टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके ना, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, p टू द पावर m माइनस n अपॉन q टू द पावर m माइनस n। दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, p अपॉन q टू द पावर m माइनस n। नाउ अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है डिफरेंट है इससे, है ना। तो मैंने बताया था पहले ही कि क्या हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे m ग्रेटर देन n ले रहे हैं, जो कि हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि नहीं। जब m बड़ा हो n से तो आप सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिएगा, तो मैंने लिख रखा है ये लेफ्ट LHS इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, तो ये आपको हो गया पहला केस। ओके, ये आपको पहला केस आपको प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है ना, कब, जब m बड़ा है n से। ओके, नाउ सेकंड केस देखते हैं जब n बड़ा हो m से। ओके, चलिए यहां पर ही देखते हैं हम। देखिए यहां से हम कर सकते हैं, जब n बड़ा हो m से तब क्या करेंगे हम लोग। देखिए जब n बड़ा है m से, इसका मतलब क्या होगा, m माइनस ये नेगेटिव वैल्यू होगा, राइट। ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा नंबर जो है माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा m माइनस में नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रैशनल नंबर का पावर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया है, राइट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन p टू द पावर p अपॉन q। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको माइनस m माइनस n हो जाएगा। समझ आ रहा है बात, समझ आ रही है बात। देखिए इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, राइट। देखिए कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। मान लीजिए 1 अपॉन सपोज मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 अपॉन 3 टू द पावर मैं ले लेता हूँ 3 माइनस 5। ओके ना, अभी क्या है, ये पावर एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है ना। इसको पॉजिटिव, इसको मैं अगर चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 2 अपॉन 3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका लिए नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब 5 माइनस 3 हो जाएगा तब, राइट, 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों कैसे आया है इसका, अगर इसमें मैं माइनस ऐड कर दूं, अगर इसमें मैं माइनस ऐसे कर दूं मैं, तो ये क्या है, नथिंग बट 5 माइनस 3 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। तो इसलिए मैंने, अगर इसको समझ में आपको आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको लगा होगा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस यहाँ पे साइन लगाया है, ठीक है ना। देखिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू को, ये नेगेटिव वैल्यू है, राइट, ये -2 है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या पड़ेगा, मुझे इसके सामने में एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। समझ में आपको बात। ओके, अब ये माइनस को जब अंदर भेजेंगे हम लोग, तो क्या वैल्यू आएगा, ये माइनस को अंदर भेजते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p अपॉन q, ठीक है। ये माइनस m हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस m हो जाएगा, तो n माइनस m हो जाएगा, राइट। अब ये जो है क्या, ये सेम इसकी तरह है, दिख रहा है आपको, कब मैंने लिया है, जब m ग्रेटर देन n हो। तो आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन से, इस एग्जांपल से और इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सेकंड और थर्ड लॉ जो है सेम है। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको m बड़ा है n छोटा है वो देखना नहीं है, आपको जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर देना है आपको। अंडरस्टूड, समझ में आपको। चलिए फोर्थ लॉ देखते हैं हम लोग। नाउ हम लोग देखते हैं फोर्थ लॉ और उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ठीक है। तो मैं LHS को लूंगा पहले, ठीक है। अब देखिए m यहाँ पे पावर है और ये होल का पावर n है, तो ये किसकी तरह बेसिकली दिख रहा है, तो ये इस वाले लॉ की तरह दिख रहा है, राइट, इसकी तरह दिख रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। हम लोगों ने इंटीजर की तरह देखा था, और देखते हैं कि सेम यही कांसेप्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है, राइट, अंडरस्टूड। अब ये पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं, पहले इस m के पावर को ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m, राइट, यूजिंग दिस। अब इसका पावर क्या है, इसका पावर n है, राइट। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट,
अब देखिए से ये क्या है तो सर p अपॉन q के फॉर्म में या फिर a अपॉन b के फॉर्म में है, इसका पावर n है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर n हो जाएगा, इसका पावर n हो जाएगा अपॉन ये q टू द पावर m का पावर n हो जाएगा इक्वल्स टू ये क्या है यहाँ पे p, अब ये क्या है m टू द पावर n है तो क्या होगा, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन q m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे पावर दोनों क्या है सेम है, राइट, यहाँ पे पावर क्या है सेम है और p और q क्या है इंटीजर है, तो किसकी तरह दिख रहा है बेसिकली, ये इसकी तरह दिख रहा है, राइट। बेसिकली यहाँ पे m और यहाँ पे m है और यहाँ पे m इंटू n मतलब क्या, बट क्या है दोनों क्या सेम वैल्यू है, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो अगर पावर सेम हो तो दो इंटीजर डिवाइड करते थे क्या आता है, ये पावर जो है कॉमन आया था, क्या हो जाएगा p अपॉन q टू द पावर m इंटू n। आ गया आपको, सिंपल है, देख रहे हैं कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए फिर से इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m इंटू r टू द पावर m अपॉन s टू द पावर m इक्वल्स टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा p टू द पावर m इंटू r टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m इंटू s टू द पावर m। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है दोनों का पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो क्या करेगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे q इंटू s टू द पावर m हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है बेसिकली ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा और पावर बाहर में निकल जाएगा, राइट। तो p इंटू r अपॉन q इंटू s टू द पावर n, तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गया, दिख रहा है आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, ये बाय ये लिख सकते हैं p अपॉन q इंटू r अपॉन s लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा। देखा आपने कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं, राइट। आप लोग को भी जब मान लीजिए यहाँ पे p अपॉन q की जगह पे मान लीजिए -2/3 हो, -5/7 हो या फिर कोई भी नंबर हो, तो इसी तरह से आपको ले चलना है और लास्ट में आपको सॉल्व कर लेना है, अंडरस्टूड। ये बराबर ये करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप डायरेक्ट, हाँ ये चीज है अगर कोई फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या होगा एक दो स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ओके। बट एटलीस्ट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टार्टिंग में जो है बिगिनिंग में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करके आप इस तरह से सॉल्व करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ में क्या था मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या डिवाइड है, ओके। तो डिवाइड है तो आप क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, p m अपॉन q टू द पावर m, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ। अब यहाँ पे r टू द पावर m है, s टू द पावर m है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो s टू द पावर m हो जाएगा अपॉन r टू द पावर m हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे m m सेम है, राइट। तो p इंटू s टू द पावर m अपॉन q इंटू r टू द पावर m। फिर से यहाँ पे क्या है पावर सेम है तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो p इंटू s अपॉन q इंटू r होल टू द पावर m। ना अब इसको लिख सकते लेंगे हम लोग और इसको लिख सकते लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा p अपॉन q मल्टीप्लाई s अपॉन r टू द पावर m। तो देखा आपने, मैं बिना फॉर्मूला को यूज किए मैं इस तरह से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसको इस तरह से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, अंडरस्टूड ना। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए इसको लास्ट में देखते हैं हम लोग। बेसिकली मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, बेसिकली किसी भी रैशनल नंबर का नेगेटिव पावर, ओके। तो नेगेटिव पावर का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो हम लोगों ने होल नंबर के सवाल में देखा था कि अगर मान लीजिए किसी होल नंबर का नेगेटिव पावर, इसका मतलब क्या होता है 1/2 टू द पावर 3, ठीक है। देखिए इस दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या हो गया, यहां से यहां पे आया तो क्या क्या चेंज हो गया है, तो बेसिकली ये 2 टू द पावर -3 जो था वो 2 टू द पावर 3 बन चुका है और 1 अपॉन मतलब ये डिनोमिनेटर में जा चुका है, अंडरस्टूड। तो सेम चीज यहां पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करके पहले इसको ब्रेक करता हूं, 2 टू द पावर -m अपॉन q टू द पावर -m ऐसे कर सकता हूं मैं, इसको साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे क्या होगा,
ये बेसिकली p टू द पावर माइनस m मतलब 1 अपॉन p टू द पावर m अपॉन 1 अपॉन q टू द पावर m हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू, अब देखिए एक चीज और हम बताना आपको, मान लीजिए 2 अपॉन 3 है अपॉन 4 अपॉन 5 है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता था, तो यहाँ पे क्या था, देखिए बेसिकली ये डिवाइडेड बाय ये है, राइट। तो मैं आपको देखिए दो तरह से बताता हूँ, एक तो क्या फास्ट मेथड होगा, पहले स्लो मेथड बताता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये है, ये बेसिकली ये है, और इसको हम ब्रेक, इसको मान लीजिए हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 अपॉन 3 इनटू ये 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा, राइट, और ये क्या होता है इक्वल्स टू 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 4। तो अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, आपको तो आपको क्या दिखा, आपको बेसिकली ये 2 जो था न्यूमरेटर का, जो न्यूमरेटर था वो न्यूमरेटर ही बना रह गया, ठीक है ना, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया है, ओके। बेसिकली ये 3 जो है नीचे खसक गया है, ठीक है ना, और ये 5 जो था ये ऊपर आ गया है, ठीक है, और 4 जो था वो आज की अपने पास जगह पर आ गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी हम यूज करेंगे हम लोग, तो बेसिकली ये p टू द पावर m क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये q टू द पावर m ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इनटू ये ऊपर चला जाएगा q टू द पावर m अपॉन ये p टू द पावर नीचे चला जाएगा इनटू 1, ठीक है, ये क्या हो गया q अपॉन p होल टू द पावर m, क्योंकि पावर सेम है और बेस क्या डिफरेंट है, तो बेस क्या में डिवाइड हो जाता है और पावर कॉमन हो जाता है। देखा आपने यहाँ से हम लोग यहाँ पे कैसे किए हैं, कैसे गए हैं हम लोग, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको एक चीज और समझ में ये चीज आया कि आप बिना किसी ये लॉज को रिमेंबर किए हुए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीजर केस में, आप उसी को थोड़ा बहुत यूज करके कैसे आप बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं रैशनल नंबर के केस में, ओके, थैंक यू।